आपने काउज को यानी गायों को इतनी बार देखा है, तो आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो कि जिस तरह हम लोग का ऊपर दांत होता है और नीचे दांत होता है दोनों साइड, क्या काउज का भी ऐसे ही होता है? एक बार इमेजिन करो गाय का कैसे होता है। क्या उनका दोनों तरफ दांत होता है या फिर सिर्फ ऊपर या फिर सिर्फ नीचे? इसका आंसर ये है कि काउज का सिर्फ नीचे तरफ दांत होता है, ऊपर नहीं होता है। इसलिए टेक्निकली वो आपको बाइट नहीं कर सकती है। जब दोनों के बीच में कुछ फंसता है तब उसे बाइटिंग कहते हैं, बट ऊपर तो सॉफ्ट रहेगा उसका, तो इसलिए काउज आपको बाइट नहीं कर सकता है। फैक्ट नंबर 18, सैन फ्रांसिस्को में ये जो फायर हाइड्रेंट आप देख रहे हो, क्या है कि एक बहुत ही भयंकर भूकंप आई थी साल 1906 में। तब ना वहां पे मौजूद सारे फायर हाइड्रेंट से टूट गए थे भूकंप के चलते, बट ये फायर हाइड्रेंट मैजिकली बच गया था। और एक बार क्या हुआ था कि एक इसी से नियर एक बिल्डिंग में आग लगी थी। एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट के बिल्डिंग को सेव करने में इसी फायर हाइड्रेंट का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए क्या हुआ कि अथॉरिटीज ने इनको गोल्ड में पेंट कर दिया। एंड ये प्रोबेबली दुनिया का सबसे फेमस फायर हाइड्रेंट है जो कि सैन फ्रांसिस्को में मौजूद है, अमेरिका में। फैक्ट नंबर 17, आपने कोक का बोतल, पेप्सी का बोतल, इन सब चीजों को तो देखा ही होगा, बट आपको क्या लगता है बोतल जब मैन्युफैक्चर होते हैं तो उनका साइज क्या इतना ही रहता है? नहीं, जब बॉटल मैन्युफैक्चर होता है ना, तब जब ये फैक्ट्री में बन रहा होता है तब वो कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। जो नॉर्मल कोक का बॉटल होता है वही है एक्चुअली ये सही में, बट इसको क्या है कि बाद में एक्सपैंड किया जाता है और उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक को भरा जाता है, बट वो ओरिजिनली ऐसा दिखता है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 16, इस दुनिया में ऐसे कई घटनाएं हैं जिनको ऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड माना गया है, मतलब उनका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है कि ये कैसे हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के पेंसिल्वेनिया में सेंट्रालिया नाम के एक जगह पे एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत बड़ा एक आग लगा हुआ है, कोल फायर मौजूद है। मतलब ये एक ऐसा आग है जो कि 1962 से जलता आ रहा है। मई 27, 1962 को अचानक से यहाँ आग लगी एंड आज तक भी, अभी तक भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक ये आग जल रही है। एंड ओरिजिनली नेचुरली बिना किसी ह्यूमन के इंटरवेंशन के ऐसी नेचुरली आग कैसे लग गई और इतने साल तक जल कैसे रही है? कितना कोयला मौजूद है उधर और आज तक बुझी नहीं है? इसके बारे में ज्यादा डिटेल साइंटिस्ट को नहीं पता। एंड इस घटना का अगर आप विकिपीडिया प्रोफाइल देखोगे तो आपको एक लाइन दिखेगा कि इट्स ओरिजिनल कॉज इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट। किसी को नहीं पता कि ये कैसे हुआ, बहुत अजीब सी बात है। फैक्ट नंबर 15, स्पेस में क्या कोई जन्म लिया है? आपको पता है कॉकरोच वो पहला क्रिएचर है जो कि रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में जन्म लेने का, स्पेस में जन्म लेने का और बच्चे पैदा करने का। एक रशिया का कॉकरोच है और उसने स्पेस में बेबी कॉकरोचेस को जन्म दिया। 2007 में ये 12 दिन के स्पेस ट्रिप पर गया था एज एन एक्सपेरिमेंट। सो टेक्निकली कॉकरोच वो पहले क्रीचर्स हैं जिसने स्पेस में जन्म दिया है। फैक्ट नंबर 14, अगर मैं आपसे पूछूं कि किताब और वीडियो गेम दोनों में से कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ऑफ कोर्स 80% से भी ज्यादा लोग बोलेंगे कि वीडियो गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बुक्स उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होते हैं जो कि ज्यादा नॉलेज में भिड़े रहते हैं। तो क्या है कि बहुत सारे लाइब्रेरीज में ये देखा गया, आप नोटिस करना, एंड वर्ल्ड भर में इस टैक्टिक को अपनाया जाता है कि लाइब्रेरी में ही वीडियो गेम्स को रख दिया जाता है। मतलब लाइब्रेरी में जाके लोग वीडियो गेम को खरीद पाएंगे। एंड ये एक्सपेरिमेंट लाइब्रेरी बिजनेस वालों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ है, क्योंकि जब भी कोई वहां पे जाता है तो ऑफ कोर्स वो जाएगा वीडियो गेम के लिए, एंड वीडियो गेम आएगा उसके पहले बहुत सारी किताबें रहेगी। तो जब इतनी सारी किताबें दिखेंगी तो वीडियो गेम के चलते वो किताब्स को भी चेकआउट करने लगते हैं एक दो, एंड इससे लाइब्रेरी में किताबों की भी सेल बढ़ती है और वीडियो गेम्स तो सेल होते ही है। मतलब किसी इंटरेस्टिंग चीज के सामने अगर नॉन इंटरेस्टिंग चीज को रख दिया जाए तो इंटरेस्टिंग चीज तो ऑफ कोर्स बिकेगी, बट अकेले में जो नॉन इंटरेस्टिंग चीज नहीं बिकती, वो इंटरेस्टिंग चीज खरीदने के लिए जो आए हैं उनका अगर नजर पड़ गया तो कुछ मात्रा में या फिर अच्छे खासे मात्रा में वो नॉन इंटरेस्टिंग चीज भी बिक जाएगी। एंड बहुत सारे स्टडीज में इसी बात का पता चला है। फैक्ट नंबर 13, आपको पता है जब बिजली गिरती है बालू के ऊपर, सैंड के ऊपर, तब बालू का हाल कुछ ऐसा होता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। क्या है कि बिजली में बहुत तापमान होता है, एंड अगर ये 1800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का बिजली है, बहुत हाई एनर्जी और इंटेंसिटी का है, तब ये सैंड को सिलिका ग्लास में बदल देता है और फिर बालू कुछ ऐसा दिखने लगता है।
फैक्ट नंबर 12, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देखो, अगर आप लड़के हो तो आप मेरे आवाज को अपने ब्रेन के उसी पार्ट से प्रोसेस करोगे जिस पार्ट से आप बाकी साउंड्स को करते हो, जैसे कि गाड़ी के इंजन के साउंड को या फिर बॉटल के गिरने के साउंड को, किसी भी साउंड से कंपेयर कर लो। लेकिन अगर कोई लड़की बोल रही है, किसी लड़की का आप आवाज जब सुनते हो तो आपको अच्छा क्यों लगता है पता है? क्योंकि रिसर्च ने ये पाया है कि मेन में जो लड़कियों का आवाज होता है वो ब्रेन का वही हिस्सा प्रोसेस करता है जो हिस्सा म्यूजिक को करता है। इसलिए लड़कियों का आवाज एक्चुअली में लड़कों के लिए म्यूजिक की तरह होता है। आप रिलेट भी कर पा रहे होगे शायद। आवाज अच्छा लगने के पीछे यही कारण होता है कि जो ब्रेन का पार्ट म्यूजिक को प्रोसेस करता है और मजा देता है, वही पार्ट लड़कियों का आवाज को प्रोसेस करता है। बट एक लड़का अगर दूसरे लड़का का आवाज सुन रहा है या फिर कार के इंजन का आवाज सुन रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्या है कि ब्रेन का एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा यूज होता है जब आप म्यूजिक को सुन रहे होते हो। कॉम्प्लेक्स पार्ट यूज होता है, ज्यादा एनर्जी लगता है। एंड लड़कियों का आवाज भी इसी तरह प्रोसेस होता है, उसी कॉम्प्लेक्स पार्ट से, इसलिए मजा भी आता है। और ये भी एक फैक्ट है कि वुमेन या गर्ल का जो वोकल कॉर्ड होता है और जो शेप होता है इसका, वो कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ साउंड प्रोड्यूस करता है एज कंपेयर टू मेल। इसीलिए लड़कियों का आवाज एक तरह से म्यूजिक होता है लड़कों के लिए। फैक्ट नंबर 11, ये इस पूरे वर्ल्ड के सबसे मिस्टीरियस फैक्ट्स में से एक है। अपने स्क्रीन पे आप जिस लड़की को देख रहे हो, ये है एक बायोनिक गर्ल कहा जाता है इनको सोना बहुत कम पड़ता है और इनको पेन भी नहीं होता है। इनका नाम है ओलिविया फार्न्सवर्थ। इनको जो कंडीशन है उसको कहते हैं क्रोमोसोम 6 डिलीशन। इनकी माँ इनके बारे में ये नोटिस की कि जब ये छोटी सी बच्ची थी तब ये कभी भी रोया नहीं करती थी और दिन में जैसे बच्चे नैप लेते हैं, ये नैप भी नहीं लिया करती थी और ये कभी कभी 3 दिन तक लगातार जगे रहती थी। इनके अंदर कोई क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम 6 डिलीशन केस कहा जाता है इसको। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में यही इकलौती ऐसी लड़की है या फिर पूरे वर्ल्ड में यही इकलौती है जिसके पास ऐसा कोई एबिलिटी है, इतना अननेचुरल एबिलिटी। एक बार क्या हुआ था कि कार इनको ऐसे रोड पार कर रही थी और कार इनको ड्रैग करके बहुत देर तक ले गया था जब तक ब्रेक लगा, मतलब एक्सीडेंट हुआ था। इनकी माँ तो देख के चौंक गई कि अरे ये क्या हो गया। ऐसे हालत में इतना जोर से अगर कोई कार हिट करेगा तो बोन्स तो किसी भी इंसान का टूट ही जाएगा। लेकिन इनके केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये नॉर्मली खड़ी होके बोली हाँ माँ क्या हुआ, वो कार लग गया थोड़ा सा बस। इनके ऊपर कई आर्टिकल्स भी इंटरनेट पे मौजूद है जिनमें से कुछ आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। जो डर नामक फीलिंग को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वो इनमें है ही नहीं, सेंस ऑफ फियर। अगर आप इस चीज को डीपली देखोगे तो ये काफी अजीब लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता आखिर। ये तो लिटरली किसी रियल लाइफ सुपर हीरो जैसा हो गया। तो हाँ, जब क्रोमोसोम्स, बॉडी का डीएनए, इन सब की बात आती है ना, तो बॉडी में क्या क्या संभव है ये मतलब बहुत ही मिस्टीरियस बात है। एंड शायद बॉडी में ऐसा कोई सिस्टम भी होगा मे बी, जिससे कि हम लोग इन एबिलिटीज को जगा सकते हैं। क्योंकि जब क्रोमोसोम ना होने से ऐसा हो रहा है एंड ये जी रही हैं, 3 दिन तक जग रही है, वो भी एकदम फ्रेश फील कर रही है, तो बॉडी में फिर क्या क्या संभव है जब ऐसा रियल लाइफ केस मौजूद है और रिसर्चर्स इस पे स्टडी किए हैं। तब इससे हमें पॉसिबिलिटीज का पता चलता है जो कि इंसानी बॉडी में हो सकता है। पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि ऐसे भी सर्जरीज होते हैं जिससे कि लोग अपने आंखों का कलर को बदलते हैं। मतलब अगर किसी को अपने आंख का रंग बदलने का इच्छा है तो वो टिपिकली कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेता है, इजी वे है। बट कोई ऐसा चाहते हैं ना कि हमारा आंख का कलर परमानेंटली चेंज हो जाए, इसके लिए वो सर्जरी करते हैं। कुछ लोग करते हैं, इसको इम्प्लांट सर्जरी कहते हैं। एक लेजर की मदद से आपके एग्जिस्टिंग कलर को जला दिया जाता है। बाप रे, मैं नहीं कभी कराने वाला। फैक्ट नंबर 9, इस दुनिया में ऐसे ना बहुत सारे रेयर चीजें हैं जिनको कि म्यूजियम्स में बंद करके रखा जाता है। जो चीज वर्ल्ड में रेयर होता है उसका वैल्यू भी बहुत होता है। आपको पता है हार्वर्ड में एक पिगमेंट लाइब्रेरी है जो कि कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, और यहाँ पे वर्ल्ड के बहुत सारे रेयर कलर्स स्टोर्ड हैं। जी हाँ, एक्सटिंक्ट बीज, किसी प्रकार का बीज अगर एक्सटिंक्ट है, या फिर कोई पॉइजनस मेटल का कलर, या फिर इजिप्शियन ममीज का रैपिंग, ऐसे रेयर चीजों को हार्वर्ड के इस जगह पे रखा गया है। ये वर्ल्ड फेमस है हार्वर्ड पिगमेंट लाइब्रेरी के नाम से। फैक्ट नंबर 8, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस का एक जनरल सा सर्वे किया गया था एंड आपको पता है एक बात निकल के आई थी
कि जब कोई सोशल मीडिया साइट पे विजिट करता है, जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, जहां पे मतलब वो मेजरली एजुकेशनल वैल्यू का नहीं होता है, अनलाइक यूट्यूब में मतलब लोग मेजोरिटी में एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं बट स्टडी भी होता है। एंड ये सोनली एंटरटेनमेंट फोकस्ड नहीं है, क्योंकि इसमें एजुकेशनल कंटेंट भी बहुत मात्रा में कंज्यूम होता है, अच्छे खासे मात्रा में। बट इंस्टाग्राम और फेसबुक जहां पे मेजोरिटी में शो ऑफ और बाकी लाइफस्टाइल वाली चीजें ही डे टू डे बेसिस पे चलती है, उसमें जब लोग विजिट करते हैं ना, एक इंसान का एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो नॉर्मल है, खुश है, वो इंस्टाग्राम पे गया, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करके लाइक वाइक करके लाइफस्टाइल देख के फिर 7:05 में वो ऐप को क्लोज कर दिया। तो जैसा उसका माइंड का स्टेट 7 बजे था, उससे वर्स्ट 7:05 पे होता है, क्योंकि वो अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगता है। एंड कुछ अच्छा अगर करने वाला होगा भी वो इंसान अपने नेचुरल प्लान के हिसाब से, तो उस लो फीलिंग के चलते वो उस काम को नहीं कर पाता है, क्योंकि इंसान का ब्रेन ऑटोमेटिकली ही चीजों को कंपेयर करना काफी पसंद करता है, आप चाहो या ना चाहो। एंड ये बहुत ही खराब बात है। गजब बात क्या है? फैक्ट नंबर 7, एक इंफॉर्मेशनल पैनल आप देखो गूगल से, इसको कहते हैं लियोनार्डोज रोबोट। क्या है कि ह्यूमनॉइड मतलब इंसान की तरह दिखने वाला एक मशीन जो कि इंसान की तरह ही काम कर सके, इसको ह्यूमनॉइड कहते हैं। लेकिन ये आज की कंसेप्ट नहीं है, एक्चुअली में जो जीनियसेस थे जैसे कि लियोनार्डो दा विंची, वो लोग इस चीज का ह्यूमनॉइड का कंसेप्ट 1495 में ही निकाल लिए थे। लियोनार्डो दा विंची ने इसका एक डिजाइन भी बनाया था, वो भी साल 1495, एंड इसके फीचर्स भी डिफाइन किए थे तब जब बिजली उतना भी पॉपुलर नहीं था। और 1495 में तो मतलब पूरा दुनिया ही अलग था, बट तब भी उस टाइम भी ऐसे जीनियसेस ह्यूमनॉइड के बारे में सोचते थे। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 6, मेक्सिको सिटी मेक्सिको में एक बिल्डिंग है, इसके बारे में मैं आपको अमेजिंग फैक्ट एक बताऊंगा, बट आपको मैं बता दूं कि जो भूकंप आता है उसमें जो रिक्टर स्केल होता है ना, वो अगर 5, 5.5 से ज्यादा अगर आता है तो उसको भयंकर भूकंप माना जाता है। 6, 7 आया तब तो ये मतलब सुनामी भी आ सकता है तब, अगर ऐसा हुआ तो लैंड प्लेट्स अगर इतना मूव किया तो ठीक है। और 4 से नीचे 2, 3 ये नॉर्मल माना जाता है। तो क्या है कि एक मन में सवाल आता है कि इतने सारे अपार्टमेंट्स हैं दुनिया में, आपके शहरों में, तो कितना अर्थक्वेक आएगा तो वो टूट जाएगा। तो इसका आंसर है कि वो 6.5 के ऊपर मेजॉरिटी बिल्डिंग्स नहीं झेल पाएगा। मतलब 6 अगर उसको, जैसे आजकल आरसीसी कंस्ट्रक्शन अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होता है बिल्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, तो अगर 6 तक हुआ तब तो बिल्डिंग लकी हो सकता है, बट जब 7, 7.5 पहुंच गया तब आधे से ज्यादा चांस रहता है कि वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगा। बट यही कि थैंकफुली 5, 6 से ऊपर बहुत रेयर अर्थक्वेक होता है, जो कि 7-8 साल में एक बार कहीं आ गया कोइंसिडेंटली। बट जो मेक्सिको सिटी का मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे एक बिल्डिंग है टोरी मेयोर, ये बिल्डिंग जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, एंड इसको वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डिंग एवर कहा जाता है। और ये वहां के जो इस बिल्डिंग को बनाया है, उनका ये मानना है कि अगर 8.5 रिक्टर स्केल का भी अगर अर्थक्वेक आएगा तब भी ये सह लेगा। कुछ लोग ऐसा बिलीव नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ होगा, उनको लग रहा था कि 7 के ऊपर होने से तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ बिल्डिंग को। बट उसके अंदर के लोग तब चौंक गए जब उसी जगह पे 7.6 का एक आया और बिल्डिंग को एक खरोच भी नहीं हुआ। दैट्स गूज बम्पी गजब। आपको पता है अभी ऐसा मान्यता क्यों है कि नीचे वाले फ्लोर जो होते हैं अपार्टमेंट के वो महंगे होंगे और टॉप वाले सस्ते होंगे। तो लिफ्ट से जो टाइम लगता है ऊपर जाने में वो तो फैक्टर है ही, लेकिन पहले के जमाने में जब लिफ्ट का टेक्नोलॉजी नहीं था तब भी जो 5-6 मंजिला बिल्डिंग होते थे तब तो सब कोई सीढ़ी यूज करता था। तो तब ये माना जाता था कि जो लोअर फ्लोर है वो वेल्दी लोगों के लिए, उनके लिए ही रिजर्व कर दिया जाता था, और वो भी हाई प्राइस में। एंड ऐसा सिस्टम बन गया था, ऐसा कल्चर बन गया था कि ऊपर वाला फ्लोर जो है वो गरीबों के लिए है। बट लिफ्ट के आने के बाद तो सब बदल गया। बट अभी भी आप अगर फ्लैट खरीदने जाओ तो आपको टॉप फ्लोर और जो नीचे वाला फ्लोर है उसके प्राइस में लाखों का अंतर मिल जाएगा। ऊपर वाला फ्लोर सस्ता होता है, एक्सक्लूडिंग द पेंट हाउस ऑफ कोर्स, क्योंकि पेंट हाउस एक शौकिया चीज हो गई। इसीलिए पेंट हाउस मतलब अपार्टमेंट का सबसे टॉप वाला, जहां जिसके ऊपर और कोई फ्लोर नहीं है, वो शौकिया हो गई, वो बहुत महंगा होता है। फैक्ट नंबर 5, एक टाइप का ब्लेड होता है जिसको कहते हैं ऑब्सीडियन ब्लेड, एंड ये वही ब्लेड है जिसको कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। एंड इसकी खास बात क्या है ना, ये एक माइक्रोस्कोपिक ब्लेड होता है। इससे अगर आप कोई चीज को काटोगे ना, अगर एक आपके इंडिविजुअल सेल को ले लिया जाए
और इस नाइफ को ले लिया जाए तो अगर ये ऐसे काटेगा तो पूरा आपका एक सेल आधा आधा हो जाएगा, इतना इसमें प्रेसिजन होता है। मतलब इस दुनिया में इतने गजब गजब प्रकार के टेक्नोलॉजी है कि माइंड ब्लो कर देता है सही में। फैक्ट नंबर 4, हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है। अपने इंडिया में ले ले तो इतने सारे स्टेट्स हैं एंड आप जहां भी विजिट करोगे हर जगह का कल्चर आपको बहुत यूनिक मिलेगा, एकदम डिफरेंट। आपको एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आएगा हर जगह के कल्चर को। तो जापानीज कल्चर में एक बिलीफ है ना कि अगर आप कुछ बुरा काम किए, जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा काम कर दिए जैसे कि आपको सॉरी बोलने की नौबत आ गई, तो वहां पे क्या होता है ना कि जो लड़कियां हो या फिर लड़का हो वो अपना बाल पूरा टकला करा देते हैं। मतलब शेविंग योर हेड इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ एपोलॉजी। माफी मांगने का एक विजुअल तरीका है वहाँ का। मतलब ये हमारे लिए अजीब होगा कि हर एक बात पे वहाँ पे टकले हो जाते हैं, बट वहाँ ऐसी कॉमन बात है। जैसे कि अगर किसी कुक से गलती हो गई, रेस्टोरेंट के मालिक ने डांटा, तो अगले दिन अपना बाल कटवा के आ जाएगी कि सॉरी मैन। ऐसे कई न्यूज भी आप सुनते होंगे कि जापानीज किसी बैंड में कोई स्टार अगर कोई रूल ब्रेक कर दिया, बाद में उसको रियलाइज हुआ, वो पब्लिकली सॉरी बोला, तो अगले दिन आके वो शेप करके आएगा। अजीब बट यूनिक कल्चर ऑफ जापान। फैक्ट नंबर 3, वैलेंटाइन डे के बारे में आप जानते हो? वैलेंटाइन डे क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसको मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। बट क्या आप ब्लैक डे के बारे में जानते हो? ब्लैक डे, साउथ कोरिया में सिंगल लोग ब्लैक डे मनाते हैं 14 फरवरी को नहीं, 14 अप्रैल को। ये एसोसिएटेड है, ये जुड़ा हुआ है। क्या है कि साउथ कोरिया में भी 14 फरवरी को जो कपल है वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, बट जो कपल नहीं है, जो सिंगल्स हैं, वो अपना फाड़ू मस्ती करते हैं 14 अप्रैल को। सब सिंगल्स अलग अलग जगह आयोजन करते हैं एंड जैसा कि आप अपने यहाँ पे पिक पे देख रहे हो, सब मिल के ऐसे नूडल्स खाते हैं ब्लैक सॉस को डाल के स्पेसिफिकली। ये डे स्पेशल होता है वहाँ के सिंगल लोगों के लिए, तो कोरिया का ये आप सिंगल डे मान सकते हो इसको। एंड नूडल की बात करें तो एक जजनगेमयोन, ये जो आप डिश का नाम देख रहे हो, ये सबसे मोस्ट ईटन डिश होता है ब्लैक डे में। ऐसा कहा जाता है कि अपने लोनलीनेस को मिटाने के लिए, सिंगल के बोरियत को सेलिब्रेट करने के लिए ये ऐसा करते हैं। अपने इंडिया में भी होना चाहिए सिंगल्स डे, है ना। फैक्ट नंबर 2, ये एक बहुत ही डीप सी फैक्ट है। एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? इत्तेफाक, एक्सीडेंट हो गया। लेकिन आपको पता है क्वांटम वर्ल्ड में, जो क्वांटम मैकेनिक्स का वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड को अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के नजरिए से देखेंगे ना, तो कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। हर एक चीज जो घटती है वो एक पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज, यही दोनों चीज होती है। इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, इन दोनों शब्द का कोई मीनिंग नहीं है क्वांटम नजरिए से अगर हम लोग वर्ल्ड को देखें तो। फैक्ट नंबर 1, आपको पता है सैमसंग फोन्स का तोड़ने का टेस्ट कैसे करता है? मतलब उसका ड्यूरेबिलिटी कैसे चेक करता है? सैमसंग ना लिटरली फेमस है एक बात के लिए कि वो ये मानता है कि फोन कितना मजबूत है, वो किसी घटना में टूट न जाए। क्या कि अगर आप फोन के ऊपर बैठ जाते हो तो क्या वो टूट सकता है? अगर सरफेस हार्ड है, ऐसा रखा हुआ, उस पर आप गलती से बैठ जाओ, तब हो सकता है थोड़ा सा उसमें ब्रेक आ जाए। तो इसी को टेस्ट करने के लिए वो लिटरली देखो अपने स्क्रीन पे ऐसा शेप का एक रोबोट यूज करता है फोन्स के ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। और रोबोट ऐसे बैठ के प्रेशर लगाता है ताकि इस फोन का बेंड टेस्ट और कितना मजबूत है वो माप पाए ये लोग। सैमसंग मतलब अजीब काम करता है, बट ये टेक्निक काफी रियलिस्टिक है। मतलब रियल लाइफ में ऐसे ही बैठने पे ना कभी कभी हम लोग का हार्ट बीट तेज हो जाता है कि यार टूटने न गया होगा, फिर खड़े होते हो, फिर देखते हो जा कांच ब्रेक हो गया। तो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए लिटरली ऐसा शेप का रोबोट यूज करते हैं। तो ये था आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मेरे अमेजिंग फैक्ट्स सीरीज में जितने भी वीडियोस हैं मैं चाहता हूँ आप सारे देखो और ऐसी अमेजिंग नॉलेज को गेन करो, जिसका प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन पे आ गया होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद होगा। तो आप क्लिक करके सारे TEF टॉप एनिग्मेटिक फैक्ट्स वीडियो देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।